वाह सैंडी, क्या आइडिया सोचा है। मैं तो हमेशा कमाल ही करती हूँ। सुबह सुबह सैंडी को क्या हो गया? मैडी! क्या है? क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? ये क्या है? ये दुनिया की सबसे चालाक और खतरनाक लड़की सैंडी। वो तो मैं हूँ ही, लेकिन ये पानी क्यों फेंका मेरे ऊपर? मैंने कब फेंके? अभी जब मैं नीचे थी। ओह अच्छा, तो वो पानी तुम पर गिर गया? हाँ। सॉरी सैंडी, वो ना मुझे पता नहीं चला। तुम्हें कभी पता चला भी है किसी बात का? अब ऐसी बात भी नहीं है। ऐसी बात है, इंसान में ना कुछ मैनर्स होते हैं। कैसे मैनर्स? कपड़े सूखने के लिए डालकर कौन बचा हुआ पानी नीचे फेंकता है? मैं ऐसे गैर इखलाकी काम ना तुम ही कर सकती हो। ओ हेलो, तमीज से बात करो, वरना मैंने आज के बाद तुम्हारे कपड़े नहीं धोने। और जब तुम्हें अपने कपड़े धोने पड़ेंगे ना तो लग पता जाएगा तुम्हें। अब ऐसी भी बात नहीं है, धो सकती हूँ मैं अपने कपड़े खुद भी। अच्छा धो सकती हो, तो ये लो धो फिर। अच्छा गुस्सा तो मत करो, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अब आइए ना तुम अपनी असलियत पर वापस। हाँ, और वैसे तो मुझे ये बताओ कि तुम नीचे कर क्या रही थी? अब नाच रही थी। ओह, तो अब तुमने ये भी काम शुरू कर दिया? शट अप मैंडी, मैं नीचे जॉब जंक्शन का पोस्टर लगा रही थी। जॉब जंक्शन? ये क्या है? हमारा नया बिजनेस। नया बिजनेस? हाँ जी। Sandy Man. ये क्या कर रही हो? आ गई तुम? जाहिर सी बात है, आना ही था। वैसे भी हर सीन में हम दोनों ही तो होते हैं। वेरी फनी। आओ बैठो अपनी सीट पर। मैं बैठूं? और कौन बैठेगा? लेकिन सैंडी, मुझे तो इस बिजनेस का अली बे भी नहीं पता। तुम्हें कुछ कभी पता होता है? हमेशा मैं ही बताती हूँ ना, तो इस दफा भी मैं ही बताऊंगी। चलो पीछे हटो, बैठने तो मुझे। कर क्या करना है मुझे? ये क्या कर रही थी तुम? हिफाजती हिसाब। हाँ? वो किस लिए? क्योंकि इस दफा अल्लाह मुझे तुमसे और तुम्हारी बुराई की चालों से ना महफूज ही रखी। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? अक्लमंद। मैंडी, अपना मुंह बंद रखो और मेरी बात सुनो। सुनाओ। मैंडी, हमारे पास ना क्लाइंट्स आएंगे, हम उन्हें नौकरियां दिलवाएंगे और पैसे कमाएंगे। अच्छा, लेकिन हम उनको नौकरियां कहाँ से दिलवाएंगे? आसमान से। हाँ? आसमान से भी भला कोई नौकरी आती है? मैंडी चुप, वो सब मैं खुद कर लूंगी, लेकिन तुम इस दफा कोई बोंगी मत मारना। हाँ, बोंगिया तो तुम मारती हो। बारह साल हो गए नौकरियां तलाश करते करते। क्या फायदा इतना पढ़ने का जब काम ही कोई नहीं मिलना। अब तो लगता है मेरे गोटे गिट्टे भी एक्सपायर होना शुरू हो गए। जॉब जंक्शन, इसका मतलब जॉब ही जॉब। हमारे पास आए और अपने फ्यूचर को अपनी मर्जी से बनाए। अरे वाह, क्या बात है, ऐसी ऑफर तो कभी किसी ने नहीं की। हाँ ना। आप? मैं तीनों पंबीरी। और आप? मैं बबलू। बेकार। बेकार? ये कैसा नाम हुआ? 12 साल से बेकार हूँ जी, कोई नौकरी नहीं है, इसीलिए सबने मेरा नाम ही डाल दिया जी, बबलू बेकार। अब बेकार सारी जिंदगी मेरा तखल्लुस रहेगा। इसकी कोई खास वजह? बस मैं खुद से इंतकाम ले रहा हूँ। जी? जी। व्हाटएवर। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी परवीन उर्फ पीनो पंबीरी। पंबीरी क्या? क्योंकि मेरे अंदर पंबीरी वाली फुर्ती है, हर काम मैं मिनटों में कर देती हूँ। वो कैसे? ऐसे। सैंडी, ये क्या तुम शुल्ली और पटाखों को उठा लाई हो? मुझे क्या पता था कि कौन आ रहा है, मेरे ऊपर ज्यादा चढ़ाई मत करो तुम।
बताएं फिर, आपके पास मेरे लिए काम है? और मेरे लिए भी। कोई काम नहीं है, निकल जाए दोनों आप लोग यहाँ से। काम है, आप दोनों के लिए काम है, और बहुत सारा काम है। वाकई? आपको क्या हुआ? इनकी बात सुन के मेरा रोना निकल गया। इतनी देर से मैं ये बात सुनने के लिए तरस रहा था कि मुझे भी कोई काम मिलेगा। आज 12 साल के बाद सुना है तो मेरा रोना निकल गया। हाय बेचारा। मैंडी, अपना मुंह बंद करो। अब आप लोग मेरी बात सुने। अगर आप लोगों को जॉब चाहिए तो आप लोगों को जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। कितने? 50,000। 50,000। 50,000? वैसे एक का कहना काफी था। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अब देखें, वो हमें नहीं पता, लेकिन इस बात की गारंटी मैं दे सकती हूँ कि आप लोगों की नौकरी पक्की होगी। अच्छा। अब हाँ जी। हाँ चलो। हाँ, चलो। देखे सैंडी बाजी, ये बाजी किसको कहा है तुमने? है खुद तुम किसी अंकल से कम नहीं और मुझे बाजी कह रहे हो। गलती हो गई जी। आइंदा के बाद ना ऐसी गलती ना हो, वरना लोगों को ना हंसने का मौका मिल जाता है। आप इन सब बातों को छोड़ें और हमें हमारा काम बताएं। अब आप दोनों को ना मियाँ बीवी बनना है। क्या? ये क्या कह रही हो तुमसे? मैं और इससे शादी? इतना अच्छा काम मैं पहले यहाँ क्यों नहीं आ गया? शट अप, चुप कर जाओ तुम दोनों। जो काम मैं तुम लोगों को बताने लगी हूँ उसके लिए तुम दोनों को मियाँ बीवी बनना होगा। ओ जी, हमें बताएं तो सही, हमें मियाँ बीवी क्यों बनना है? आप दोनों मियाँ बीवी बनकर लोगों से मांगोगे। क्या हम भीख मांगेंगे? सैंडी, तुम पागल तो नहीं होगी? क्या हो गया यार, मैंने कब कहा है कि भीख मांगेंगे? तो मांगना और क्या होता है जी? मेरी बात गौर से सुनो। देखो, तुम दोनों मियाँ बीवी बनकर घर घर जाओगे और फिर उन्हें जाकर कहोगे कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, तुम लोग के पास नौकरियां नहीं है। तो फिर देखना लोग तुम लोग की कैसे मदद करते। भला लोग हमारी बात पर यकीन क्यों करेंगे और हमारी मदद क्यों करेंगे? देखो, जो लोग तुम्हारी मजबूरी वैसे नहीं समझते ना, ऐसे वो तुम्हारी कितनी मदद करेंगे। और इस जॉब में तुम जितना पैसा कमा सकते हो ना, वो किसी जॉब में नहीं कमा सकते। बात तो आपके दिल को लगती है और दिमाग को भी। बस तो फिर लग जाओ काम पे और स्टार्ट कर दो मियाँ बीवी बनने की एक्टिंग। तुम चुप। हमें ये काम मंजूर है जी। इस काम की तनख्वाह कितनी होगी? अब देखो भाई, इस काम में कोई सैलरी नहीं होगी। जितना पैसा तुम लोग कमाओगे उसमें से 60% तुम लोगों का और 40% हमारा। मुझे आपकी डील मंजूर है। और मुझे भी। गुड,
तो फिर आए, मैं आप दोनों को इस जॉब के लिए तैयार करूं। सैंडी, इनको तैयार क्या करना है भला? मेहंदी तुम चुप करो, बस देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। वो तो मैं देख ही रही हूँ। अब आइए, अब इस तरफ। अरे वाह, इस काम में तो बड़े पैसे हैं। हाँ ना, आज मैं भी शॉपिंग पे जाऊंगी और अच्छे अच्छे ब्रांड्स के कपड़े लेके आऊंगी। मैंने तो सोचा है कि मैं भी एक बाइक ले ही लूं। जो मर्जी लो अब। ये लीजिए आप लोगों का हिस्सा। जी बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छा काम करें, बस ऐसे ही काम करते रहे, देखिएगा दिनों में आप लोग भी अमीर हो जाएंगे और हम लोग भी। क्यों मैंडी? हाँ शायद। अब हम चलते हैं, हमें और भी काम है। हाँ हाँ, आप लोग आराम से जाएं और ढेर सारे पैसे कमा कर लाएं। बाय। देखा सैंडी का कमाल। वो नहीं करना, ये नहीं करना, करने को है सब कुछ ही करना। धूप बनी हो या हो साया, जीने को तो सब है माया माया। सैंडी सैंडी एक है खट्टी दूजी मीठी, सैंडी सैंडी एक है खट्टी दूजी मीठी, सैंडी सैंडी एक है खट्टी दूजी मीठी, सैंडी एक है खट्टी दूजी मीठी। जी तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं यहाँ भीख मांगने आया हूँ। हम हट्टे कट्टे को भीख नहीं देते, अल्लाह भला करे। ओए बीबी, वो जो मियाँ बीवी रोज यहाँ भीख मांगने आते हैं, क्या वो हट्टे कट्टे नहीं है? अब वो दोनों बेचारे तो जरूरतमंद हैं। सब जानता हूँ मैं कि वो कितने जरूरतमंद हैं। तुम पुलिस वाले ना होते ही संग दिल हो। हम संगदिल सिर्फ और सिर्फ मुजरिमों के लिए होते हैं। मुजरिम? जी मुजरिम। कौन है वो तुम्हारे? कुछ भी नहीं। देखो लड़की, कानून से झूठ बोलोगी तो बहुत बुरा फंसोगी। कहा ना, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर निकल आया तो? मैं पागल हूँ जो कह रही हूँ। ओके चलता हूँ, लेकिन फिर आऊंगा बाद में। कौन था? पुलिस वाला। हाँ सैंडी, अब तुमने ऐसा क्या कर दिया जो पुलिस वाला आया था? ओ मैंडी चिल, मैंने कुछ नहीं किया। अब वो तो बस अपना रूटीन का चक्कर लगाने आया था। ओह अच्छा, तो वो अपने रूटीन का चक्कर लगाने के लिए उसे हमारे घर मिला था। सैंडी मुझे सच बताओ, मामला क्या है? क्या मैंडी, मेरे पर ना ज्यादा चढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। अजीब बात है, मैं क्यों बता रही हूँ? आज तो मजा आ गया इस घर को लूटने का। अब हमें सैंडी मैंडी के पास जाने की जरूरत नहीं, काम हम करें।
और फायदे वो भी लें। ठीक कह रहे हो। हैंड्स अप। खबरदार, हिले तो मारे जाओगे। हमने कुछ नहीं किया जी। हाँ, तुमने नहीं किया, बल्कि इस घर में चोरी तो मैंने की है ना? असल चोर तो आप ही हैं जी। क्या कहा? हम बेकसूर हैं छिल्लर साहब। चिल्लड़? चिल्लड़ किसको कहा? आपको। ये क्या था? गंभीरी कहाँ गई? वो तो गई और सारा सोना भी ले गई। कौन हो तुम और किसके लिए काम करते हो? मैं तो बबलू हूँ जी, और इस काम पे सैंडी मैंडी ने हमें लगाया है। क्या सैनी मैंने लगाया था? जी, सैंडी मैंडी ने। उनको भी मैं पूछ लूंगा, पहले तुम तो थाने चलो। बबलू तो एक बार फिर बेकार हो गया। यू आर अंडर अरेस्ट। तुम क्यों आए हो यहाँ? तुम दोनों को अरेस्ट करना है। हाँ, मगर क्यों? तुम्हारा बनाया भिखारी डकैत गैंग मैंने पकड़ लिया है, और उसने बता दिया है कि वो तुम्हारे लिए काम करते थे। हमारा डकैत गैंग? हाँ, वो बबलू बेकार और तीनों पमीरी। बबलू को तो मैंने पकड़ लिया है, तुम्हारे बाद उस पमीरी को भी पकड़ ही लूंगा। देखे, मैंने कहा था ना सैंडी। मैंडी तुम चुप करो। देखो चिड़े, चिड़ा किसको कहा? कहा तो तुम्हें था, लेकिन खैर देखो पुलिस वाले, हमारा कोई डकैत गैंग नहीं है और हमने तो बस उन्हें नौकरी पर रखा था। देखा, पहले तुमने मुझसे झूठ बोला, इसका मतलब है तुम भी उन दोनों के जुर्म में बराबर की मुजरिम हो। लो, आ गई ये मुफ्त की मुसीबत। देखो मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना, जो कहना है थाने जाकर कहना। थाने? जी, थाने।